माँ चिड़िया ने जब से अंडा दिया था तब से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। उसे बहुत ही कमज़ोरी हो गई थी। तो वो अपने पति बल्लू से कहती है, अंडे के पापा, जब से मैंने अंडा दिया है तब से मुझे बहुत कमज़ोरी हो गई है। मुझे आज डॉक्टर के पास भी जाना था और देखिए ना, हमारी दवाई भी ख़त्म हो गई है। आप जल्दी से जाकर दाना ले आए, उसके बाद हम दोनों डॉक्टर के पास चलेंगे। अरे हाँ टुनटुनी, मैं जा रहा हूँ दाना लेने। तब तक तुम मेरे अंडे का ख्याल रखो, मैं जल्द ही दाना लेकर वापस आता हूँ। ऐसे बल्लू दाना लेने के लिए जंगल निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद ही उसे गौरी कौवी मिलती है। वो कहती है, अरे कालू, अरे कहाँ जा रहे हो इतनी धूप में? अरे मेरे पास तो आओ। अरे गौरी बहन, आप मुझे अपने पास ना बुलाएं। मेरी पत्नी की तबीयत खराब होती जा रही है दिन ब दिन। मुझे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मुझे जल्द से जल्द दाना लेकर घर जाना होगा। अरे बल्लू, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? अरे उस बीमारी वाली चिड़िया के साथ आखिर ऐसे कब तक रहेगा? अरे तू इतना हट्टा कट्टा जवान है, तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? अरे तू राज करेगा राज। उस चिड़िया का क्या भरोसा कि वो कब तुम्हारा साथ छोड़कर चली जाए। क्या क्या कहा आपने? मैं हट्टा कट्टा जवान हूँ? इसका मतलब मेरी दूसरी शादी हो सकती है। अरे बल्लू, तुम मेरी बात मानो तो यही पीपल के पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है जो एक चिड़े के तलाश में है। तुम कहो तो मैं उससे तुम्हारी शादी करा दूं। अरे नहीं नहीं गौरी बहन, पहले मैं जाकर उससे मिलता हूँ, फिर मैं शादी के बारे में सोचूंगा। ऐसे बल्लू गौरी कौवी के बातों में आकर उस चिड़िया के पास जाता है। अरे ओ चिड़िया, मुझे गौरी बहन ने भेजा है। वो कह रही थी कि तुम किसी चिड़े के तलाश में हो। अरे हाँ, मैं एक चिड़े के तलाश में हूँ। जैसे ही मुझे कोई चिड़ा मिलेगा मैं उससे शादी करूँगी। अरे तो फिर देर किस बात की है? तुम मुझसे ही शादी कर लो। ऐसे बल्लू उस चिड़िया के साथ शादी करके पूर्व वाले जंगल में चला जाता है। अरे ये तो सुबह से शाम हो गई, मेरी तबीयत खराब भी हो रही है। बल्लू जी अभी तक घर वापस नहीं आए। हे भगवान, उनकी रक्षा करना, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। ऐसे सोचते हुए टुनटुनी चिड़िया भूखे पेट ही सो जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही उसके घर पे गौरी कौवी आती है और कहती है, अरे ओ टुनटुनी, अरे बाहर तो निकलो। अरे हाँ गौरी बहन, बोलिए क्या बात है? अरे बात छोड़ो और जल्दी से ये घर खाली करो। तुम्हारे पति ने दूसरी शादी कर ली है और अपना घर भी मुझे बेच दिया है। अब जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हारे अंडे उठाकर नीचे फेंक दूंगी। क्या? मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली? ऐसे रोते हुए टुनटुनी चिड़िया अंदर जाती है और अपने अंडे को लिए दूसरे जंगल के लिए रोते हुए निकल जाती है। अभी टुनटुनी उड़ते हुए जा ही रही थी कि उसे एक भूरा नाम का कौवा मिलता है। अरे कौवे भैया, मुझे कोई जगह बता दे जहाँ पर मैं अपने अंडे को लेकर रह सकूं। अरे तुम ऐसे अपने अंडे को लिए कहाँ जा रही हो? फिर टुनटुनी चिड़िया भूरे कौवे को सारी बात बताती है। अरे बहन, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ऐसे भूरा कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपने घर लिए चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद टुनटुनी चिड़िया के अंडे से एक बहुत प्यारी बेटी निकलती है। अरे कालू भैया, ये देखिए, मेरे अंडे से एक नन्ही बिटिया निकली है। अरे ये तो बहुत प्यारी है। टुनटुनी, अब तुम एक काम करो,
इसका ख्याल रखो। आज के बाद हर दिन के दाने तुम्हारे मैं लाया करूँगा। ऐसे भूरा कौवा टुनटुनी चिड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगता है। अरे सोना, मुझे बहुत खांसी आ रही है। तुम एक काम करो, तुम डॉक्टर को बुला कर लाओ। अरे पति जी, आप ज्यादा ना बोले। अरे आपको कुछ नहीं हुआ है, बस आप दाना लाने नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए नाटक कर रहे हैं नाटक। अरे सोना, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सच में खांसी आ रही है। फिर सोना उड़ते हुए डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें बुलाकर घर लेकर आती है। अरे ये तो तुम्हारे पति को टीबी हो गया है, टीबी। आज से तुम एक काम करो, इनका खाना पीना अलग कर दो, वरना तुम्हें भी हो जाएगी ये बीमारी। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। अरे पति जी, आपने सुन लिया ना, आपको टीबी हो गया है, टीबी। अब आपको अलग रहना पड़ेगा। आप एक काम करें, मेरे साथ बगल वाले पेड़ पर चले, उस पर मैं आपके लिए अलग घोंसला बना देती हूँ, फिर आप उसी पर रहिएगा और मैं दाना पानी आपको लाकर देती रहूंगी। अरे सोना, तुम ये क्या कह रही हो? तुम अपने पति के साथ ऐसा करोगी? अरे पति जी, मैं आपकी बीमारी अपने ऊपर नहीं ले सकती। ऐसे सोना चिड़िया बल्लू को ले जाकर दूसरे घोंसले में एक पेड़ के पास रख देती है। इधर टुनटुनी चिड़िया की बेटी भी बड़ी हो जाती है। अब वो उड़ना भी सीख गई थी। मम्मा मम्मा, आज मैं दाना लेने जंगल जा रही हूँ। ठीक है बेटा, आप जाएं, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है मम्मा। इतना कहकर रानी चिड़िया जंगल दाना लेने निकल जाती है। ओह, 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 अरे मुझे कोई पानी तो पिलाओ, मुझे भूख लगी है, मुझे कोई कुछ खाने को दो। अरे ये तो कोई पंछी है, मुझे इनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। अरे अंकल, आपको क्या हो गया है? आप ऐसे अकेले घोंसले में क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है और मुझे भूख और प्यास दोनों लगी है। बेटा, अगर तुम मुझे पानी पिला दो और भोजन दे दो तो भगवान तुम्हारा भला करे। अरे अंकल जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं अभी आपके लिए दाना पानी लेकर आती हूँ। ऐसे रानी चिड़िया बल्लू को दाना और पानी लाकर दे देती है और जब वो घर जाती है तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे बेटा, आप कहाँ थे? आपको इतना देर कैसे हो गई? अरे मम्मा, मुझे एक अंकल मिले थे जिनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं उन्हें दाना और पानी देने चली गई थी, इसलिए मुझे देर हो गई। अरे वाह मेरी रानी बिटिया, आपने तो बहुत अच्छा किया। ऐसे बेसहारा की हमेशा मदद करनी चाहिए। ऐसे हर रोज़ रानी चिड़िया बल्लू को दाना और पानी देने के लिए चली जाती है। तो एक दिन टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे बेटा, आज मुझे आप अपने साथ लेकर चले, मैं उन बेसहारा पंछी को देखना चाहती हूँ। ठीक है मम्मा, आप मेरे साथ चले। ऐसे रानी चिड़िया टुनटुनी को लिए बल्लू के पास जाती है। टुनटुनी चिड़िया बल्लू को देखते ही रोने लगती है। अरे ये आपने अपनी क्या हालत बना ली, आपको क्या हो गया? अरे माँ, ये कौन है? आप इन्हें देखकर ऐसे क्यों रो रही हैं? अरे बेटा, ये आपके पापा हैं, आपके पापा हैं ये। अरे टुनटुनी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसे बल्लू को अपने गलती का एहसास हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया भी उसे माफ़ कर देती है और उसके साथ खुशी खुशी अपने आगे की ज़िंदगी जीने लगती है।